न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। खेतीबाड़ी से संबंधित, किसानों से संबंधित तमाम तरह के अपडेट हम आपको लेकर के आते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे में एक किसानों से संबंधित बहुत बड़ी सौगात, इसको मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने का काम किया है। सबसे पहले मैं आपको परिचय करवाना चाहूँगा। मैं ऊपर देखिएगा बोर्ड में कि यहाँ पे लिखा हुआ करता था इफ़को किसान सेवा केंद्र या इफ़को सेवा केंद्र, इससे पहले लिखा हुआ करता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो है वो लिखा हुआ है। यानी कि कुछ चेंजिंग जो है वो ज़रूर की गई है और चेंजिंग करने के बाद जो है वो किस तरह की फैसिलिटी जो है वो किसानों को यहाँ पे दी जाएगी। इफ़को किसान सेवा केंद्र से बदल करके प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र इफ़को जो है वो रखा गया है। तो चलिए इस इफ़को केंद्र के अंदर जा करके आपको तस्वीरें दिखाते हैं कुछ। सबसे पहले तो बाहर का दृश्य ही जो है वो थोड़ा अलग आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रतीत हो रहा होगा। उसके बाद ये देखिएगा अंदर से जो है वो इसकी साज सज्जा जो है वो पूरे तरीके से चेंज कर दी गई है। और इफ़को बायो डिकम्पोजर है या राइजोबियम है, तरल कंसोर्टिया है, ये तमाम तरह के जो इफ़को के प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे अलग अलग तरह से डिस्प्ले जो है वो किए हुए हैं। और एक बड़ी LCD लगा करके किसान DD किसान जो है वो चैनल यहाँ पे लगातार किसानों को दिखाया जाता है और ये मोटिवेट किया जाता है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि इस पर अलग अलग प्रगतिशील किसानों की जो है वो डिटेल आती है। अब यहाँ पे अलग अलग कैबिन आप देखिएगा ग्रीन और वाइट कलर में जो है वो बनाए गए हैं। और इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये काउंटर है जहाँ से आप कोई भी इफ़को का सामान प्रोडक्ट खरीदते हैं तो यहाँ से आपको पर्ची कटवानी पड़ती है। कैश काउंटर है, यहाँ से कैश जमा करवा के और पर्ची कटवा करके आप जो है वो आगे इफ़को के प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो देखिएगा ये इनका गोडाउन है और इस गोडाउन के अंदर जो है वो आप देखिएगा अलग अलग जो है DAP के अभी बैग रखे हुए हैं, क्योंकि DAP की मांग जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो DAP जो है वो पूरी मात्रा में, भरपूर मात्रा में अभी जो है वो इफ़को के पास अवेलेबल है। यानी कि किसी तरह की कोई कमी DAP की फ़िलहाल जो है वो नहीं मिल पा रही है। DAP के रेट को लेकर के और इफ़को जो किसान सेवा केंद्र से जो प्रधानमंत्री जी ने नाम चेंज किया है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो रखा है, उन दोनों में फ़र्क क्या है, यानी कि नाम चेंज करने के बाद क्या फैसिलिटी में भी कुछ चेंजिंग आई है। तो वो जानकारी हम इफ़को के अधिकारी से लेते हैं। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे कि नाम चेंज हो चुका है, कुछ नई तब्दीलियाँ देखने को मिली। आपको भी बहुत बहुत बधाई, सभी किसान भाइयों की बधाई, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय जी ने के दिशा निर्देश अनुसार जो सुविधाएं किसान को एक ही छत के नीचे मिलनी चाहिए, उसके लिए यह उपराला अपनाया गया है, जिसमें किसान को जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। अब सर अगर बात करें तो जो इफ़को किसान सेवा केंद्र था उसमें किसानों को क्या क्या चीज़ें जो है वो इफ़को के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती? अब से पहले किसानों को केवल यहाँ से एग्रीकल्चर इनपुट ही दिया जाता था, जैसे खाद, बीज और दवाइयाँ, और दूसरी सुविधाएं जो किसान को चाहिए होती है वो वहाँ यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती थी। लेकिन अब 17 तारीख के बाद में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में कन्वर्ट होने के बाद में इस केंद्र के माध्यम से किसानों को इनपुट्स तो मिले ही मिलेंगे, उसके साथ साथ किसानों को मिट्टी परीक्षण के लिए लेबोरेटरी की व्यवस्था की गई है, बीज के टेस्टिंग के लिए किया गया है और खाद के टेस्टिंग के लिए भी यहाँ की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ किसान को ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर कुछ काम करने के लिए जैसे कॉमन सर्विस सेंटर की ज़रूरत होती है, कहीं और ना जाना पड़े, तो यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर भी है। उसके बाद में जैसे आजकल जो हमारा सिस्टम चल रहा है पराली प्रबंधन का, तो कस्टम हायरिंग सेंटर का भी कार्य किया जाएगा यहाँ से, ताकि हम पराली का मैनेजमेंट कर सकें। और भी कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किसानों को दी जाने वाले उपकरण या कोई सुविधा उसके बारे में भी हम करेंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है, जिसमें हम प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण भी देंगे, साथ में साथ जो हमारे पैक्स के जो कर्मचारी है, विक्रेता हैं, उनका प्रशिक्षण के लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है। यानी कि काफ़ी सारी सुविधाएं जो वो एक ही छत के नीचे किसानों को अब मिल पाएंगे। जी बिल्कुल, सारी सुविधाएं जो किसान को
हर समय चाहिए होती है वो सुविधा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है। अब सर एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है डीएपी की रेट को लेकर के, काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में डीएपी की रेट जो है वो $200-300 के लगभग नीचे आए हैं। तो क्या डीएपी के रेट कम होने की संभावना है या फिलहाल में क्या रेट चल रहा है? नहीं, अभी तो वही रेट चल रहे हैं, क्योंकि यह मान लो मसला है वो मान लो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र का है और इसमें अभी कोई रेट का कम ज़्यादा होने के हमारे पास कोई मैसेज नहीं है। दूसरा, जो इन किसान समृद्धि केंद्र के बारे में बात करूं तो हिंदुस्तान भर में 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले गए हैं। उसमें से 105 इफ़को ने खोले हैं, जिसमें से 10 हरियाणा में हैं। तो सिरसा ज़िले के अंदर, ये सिरसा में अनाज मंडी के अंदर जो स्थापित हमारा ऑफिस है वहाँ है, बाकी फतेहाबाद है, जगाधरी है, अलग अलग ज़िलों के अंदर अलग अलग है। उसके बाद में धीरे धीरे इन केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे देश भर के सभी किसानों को ये व्यवस्था या ये सुविधाएं मिल सके। ठीक है। किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इफ़को में अब बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी है, ऑफिस में आते हैं तो एक अलग ही झलक प्रस्तुत होती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने तो जो है वो सौगात दे दी किसानों को, लेकिन इस सौगात का लाभ उठाने के लिए किसानों को क्या मैसेज देना चाहिए? किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा मैं, क्योंकि पहले केवल इनपुट ही आपको मिलता था यहाँ से, अब इनपुट के अलावा जो मैंने सर्विसेज बताई हैं वो सारी सर्विसेज भी यहाँ से मिलेगी। आप प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र से जुड़े, यहाँ मान लो आकर प्रशिक्षण भी ले सकते हैं, अपना कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जो आपको व्यवस्था चाहिए वो भी आपको मिलेगी। उसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर का भी है और मिट्टी पानी के टेस्टिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। ये सारी सुविधाएं जो किसान को लगभग चाहिए होती है वो सारी एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। साथ में इस तरह से रिनोवेट करने की कोशिश की गई है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है, बैठने की व्यवस्था बढ़िया की गई है, ठंडे मान लो गर्मियों में ठंडा पानी पीने के लिए या पानी पीने के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। मतलब सारी व्यवस्था जो किसान को चाहिए होती है वो हम यहाँ इस केंद्र के माध्यम से दे रहे हैं, तो इसका जरूर फायदा उठाएं। एक आखिरी सवाल करूंगा सर, ड्रोन का जिक्र जो है वो पिछले 1 साल से या 1.5 साल से चलता आ रहा है कि किसानों को कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए ड्रोन फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाएगी। तो वो ड्रोन फैसिलिटी कब तक अवेलेबल करवाई जाएगी? और दूसरा इसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि वो ड्रोन प्रशिक्षण जो देगा इफ़को, वो यहाँ से इस किसान समृद्धि केंद्र में ही दिया जाएगा? नहीं, एक्चुअली में ड्रोन की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह ही एविएशन डिपार्टमेंट के माध्यम से दी जाती है, तो वो व्यवस्था यहाँ नहीं है। तो वो तो जहाँ मान लो ऑथराइज सेंटर है वहीं से ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑलरेडी प्रशिक्षण चालू हो चुका है। अगर जिस तरह से हमारे हरियाणा में जिस तरह से कोई एलिजिबिलिटी होगा उस क्राइटेरिया के अंदर, जिस क्राइटेरिया के अंदर मान लो ड्रोन का जो पायलट है उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो हम प्रायोरिटी करके यहाँ से किसान को ट्रेनिंग दिलवाने की कोशिश करेंगे ताकि उस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी फायदा सिरसा के किसानों को मिल सके। ड्रोन फैसिलिटी अवेलेबल कब तक हो जाएगी सर यहाँ सिरसा में किसानों को? अभी ये मान लो प्रशिक्षण चल रहा है, प्रशिक्षण के बाद ही मान लो जो ट्रेंड जो पायलट होगा वो डिक्लेयर होने के बाद भी यहाँ व्यवस्था हो पाएगी, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी का इश्यू भी है, प्लस दूसरा कि प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है। अप्रशिक्षित किसान या कोई भी मान लो प्रतिनिधि है वो उसको चला नहीं सकता, तो पहले प्रशिक्षण लेना जरूरी है। अगर प्रशिक्षण किसी कोई बंदा लेगा तो उसके बाद में जल्दी से जल्दी ये ड्रोन की व्यवस्था मान लो किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इससे पहले इफ़को केवल एक सेल्स केंद्र, इसको हम कह सकते हैं कि खाद बीज स्प्रे जो है वो यहाँ से बेचा करता था, किसानों को दिया करता था और पैसे लेकर के सरकारी खजाने में जमा करवाया करता था। इसके अलावा अब अगर बात करें तो खाद बीज स्प्रे तो बेचेगा ही बेचेगा, लेकिन इसके साथ साथ किसानों की मिट्टी की जाँच है, पानी की जाँच है या और अन्य तरह की जो जाँच है, जो कस्टम हायरिंग सेंटर है और कॉमन सर्विस सेंटर है, वो तमाम तरह के जो फ़ायदे हैं वो किसानों को यहाँ पे इफ़को सेंटर के अंदर एक ही छत के नीचे जो है वो आप मुहैया हो पाएंगे। तो ऐसे में आप इस स्कीम का, इस मुहिम का, प्रधानमंत्री द्वारा किए गए इस अनूठे प्रयास का कितना फ़ायदा उठाते हैं वो आप लोगों पर निर्भर करता है। और समय समय पर किसानों को फसल पैदावार बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश और यहाँ पे कार्यशालाएँ भी जो है वो आने वाले समय में आयोजित की जाएंगी। और ड्रोन को लेकर के अब अभी बहादुर सिंह जी ने बताया कि ड्रोन को लेकर के अभी प्रशिक्षण जो है वो चल रहा है। जैसे ही कोई सही से प्रशिक्षित किसान जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद में ड्रोन से किसानों को कीटनाशक का छिड़काव करवाने की फैसिलिटी भी जो है वो अतिशीघ्र उपलब्ध करवा दी जाएगी। खैर, आप इस नामकरण को लेकर के, नाम चेंज को लेकर के और बढ़ाई गई सुविधाओं को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हो सकता है शेयर कीजिएगा, ताकि हर किसान तक ये वीडियो पहुँचे और हर किसान इस नई स्कीम का, नई मुहिम का और नए आयामों का जो है वो फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा
सके। कैमरा सहयोगी मुकेश कुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।